Good morning, dear students. How are you all? I hope you people are fine and passing your days of lockdown. Keep studying. So, we are here with another topic. The topic is the articles. Dear friends, it is a very important topic of grammar. The article. I think if you will learn it carefully, it will be easy also. So, let's start the chapter. Okay, dear students, so we are going to study articles. Articles are used to qualify the nouns. That means emphasize the nouns, to say more about or specify the nouns. Okay, dear children, let's see, there are two types of articles. There are two types of articles. One is definite article, and what is it? The. The definite article is the. And we have another type of article which is indefinite article a and an. Okay, dear students. So दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन. ठीक है बच्चों, एक धीरे धीरे हम सीखेंगे कि इसे हमें कहाँ और कैसे यूज करना है. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमें जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करना है. सबसे पहले बिफोर स्पेसिफिक नाउन, जब आप किसी को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, किसी को कोई अगर बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं और आप किसी एक को स्पेसिफाई उसमें करना चाहते हैं, आप किसी गार्डन में किसी ट्री को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, द यूकेलिप्टस ट्री, और आप किसी और चीज़ को अगर आप उसी तरह से स्पेसिफाई करना चाहते हैं, स्पेसिफिक करना चाहते हैं, द बॉय स्टैंडिंग इन द थर्ड रो. ठीक है, द ट्री विच इज द टॉलेस्ट, है ना, ऐसे हो सकता है. ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. हमने शुरू किया था बिफोर स्पेसिफिक नाउन, यानी कि कोई नाउन जिसको आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, जनरलाइज नहीं कर रहे, स्पेसिफाई कर रहे कि ये बच्चा, ये लड़की, या वो पेड़, या वो जानवर, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है बच्चे, जैसे आपने कहीं भीड़ में बहुत सारे बच्चे हैं, आप इशारा करके कह रहे हैं द बॉय इज माय ब्रदर, द बॉय इज माय ब्रदर, वो बच्चा जो है वो मेरा भाई है ना. द गर्ल स्टैंडिंग नियर द पार्क, वो जो नियर पार्क के पास लड़की खड़ी हुई है, आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, but you want to specify that particular girl who is standing near the park, जो पार्क के पास खड़ी हुई है. तो आपने इस तरह से बताया. ठीक है, the girl standing near the park is my best friend. ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझ लिया. बिफोर स्पेसिफिक नाउन, जब आपको नाउन को स्पेसिफाई करना हो तो आपको वहाँ पे द का इस्तेमाल करना होगा बच्चों. अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा जो जहाँ पे हमको द का इस्तेमाल करना है वो है बिफोर रिपीटेड नाउन्स. ठीक है, बिफोर रिपीटेड नाउन्स, यानी कि जहाँ पे आपका जो नाउन है वो बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको द का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है बच्चों, देख लेते हैं एग्जाम्पल. आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू. अब अगर आपको एलिफेंट के बारे में और भी बड़ी सारी चीज़ करनी है, बतानी है, तो आप उसको बोलेंगे द एलिफेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा एलिफेंट है. ये वही एलिफेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपने जू में देखा था. ठीक है, जैसे हमने कहा द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, द एलिफेंट हैड बिग टस्क, है ना. तो ये हमने देखा कि जब हम एलिफेंट का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे फिर द लगाएंगे, ये दिखाने के लिए कि ये वही एलिफेंट है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी. ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है. चलिए बच्चों, तो हमने अभी देख लिए थे बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स और बिफोर रिपीटेड नाउन्स. ठीक है, और देख लेते हैं कि हमारा जो आर्टिकल द है वो कहाँ यूज होता है. बिफोर यूनिक थिंग्स. कहाँ यूज होता है? बिफोर यूनिक थिंग्स, जो चीज़ें यूनिक हैं. ठीक है, जैसे क्या यूनिक है, हमारा सन यूनिक है, हमारी पृथ्वी यूनिक है ना. तो और बहुत सारी चीज़ें हैं
द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपको जब सन की बात करनी हो, मून की बात करनी हो, अलग अलग प्लैनेट्स की बात करनी हो, ठीक है, कोई अगर आपको बहुत अनोखी जगह के बारे में बताना हो, तो आप द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में आपको बताना हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चे? द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अ सन राइजेस नहीं, एक सन के अलावा क्या और बहुत सारे सन हैं? नहीं, हमारे पास और सन नहीं है, वो बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, एक ही है पूरे यूनिवर्स में, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? द सन। और उसके बाद फिर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ, ठीक है, द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ। हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि ये भाई ओनली प्लैनेट है, द ओनली प्लैनेट, तो इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक और बार द लग गया, ठीक है बच्चों। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ। उसके बाद हम देख लेते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, हमें और कहाँ यूज करना है? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, ब्रेवेस्ट, स्वीटेस्ट, टाइनीएस्ट, लार्जेस्ट, हमें जब ये चीज़ें बतानी होंगी तब उसके आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं बच्चों, द अयान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव डिग्री है द मोस्ट, तो सॉरी मोस्ट है तो द उसके आगे लग जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि द लग गया, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, उसी तरह से मैंने आपको और एग्जाम्पल्स भी दे दिए जहाँ पे भी आपको द स्मॉलेस्ट ट्री, द लार्जेस्ट माउंटेन, द बिगेस्ट बिल्डिंग, इसी तरह से आपको जो भी आपको बोलना हो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो आपको द का इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं बिफोर क्वालिफाइड नाउन्स, ठीक है बच्चों, जहाँ पे जैसे द इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे द इंटेलिजेंट पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, है ना, ओके, विजडम इज वर्शिप्ड एवरीवेयर, है ना, इस तरह से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बिफोर ऑर्डिनल नंबर। बच्चे आपको ऑर्डिनल नंबर्स पता होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो नंबर्स होते हैं इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। और जब भी आपको ऑर्डिनल नंबर्स में आपको कुछ लिखना हो तो आप देखेंगे कि उसके आगे द लगता है, जैसे कि द फर्स्ट बॉय स्टैंडिंग इन द लाइन, द सेकेंड बुक, द थर्ड लॉकर, द फोर्थ टॉय। इस तरह से आप जब भी आप ऑर्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे आपको द का इस्तेमाल करना होगा, यानी डेफिनेट नाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बिफोर रिलीजियस बुक्स, जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना, तो उनके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? द लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो रिलीजियस है, इसका मतलब है यूनिक है, स्पेशल है, ठीक है, तो इसके आगे हमें लगाना होगा द। बढ़ते हैं आगे, बिफोर नेम्स ऑफ सीज, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, मॉन्यूमेंट्स, इस तरह की जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, खास चीज़ें हैं, उनके आगे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? जो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है या स्पेशल है, उन सब के आगे आपको द का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आपको याद है द गैंजेस यानी द गंगा जिसको हम कहते हैं, द अटलांटिक ओशन, द ताजमहल, द एवरेस्ट, द कुतुब मीनार, द लोटस टेम्पल, है ना। तो ये आपने देख लिया कि हमने द का इस्तेमाल यानी डेफिनेट जो आपका आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। और अभी हम वापस आते हैं ए और एंड यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल और अब हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि है ए और एंड, ए एंड, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं और ए और एंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हमें करना होता है, कब कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो देख लीजिए, ए इज यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आप लोग यहाँ पे ए है, ए का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे?
उन नाउन्स के आगे या उन वर्ड्स के आगे जहाँ पे आपका क्या आएगा, जो आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, यानी कि आपको मालूम है कॉन्सोनेंट्स क्या है, क्योंकि आपको वॉवेल्स अगर याद है तो बाकी जो बच गए वो सब हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और हम देख लेते हैं। एक डॉक्टर डी से स्टार्ट है, ठीक है, ये नाउन है और ये डी से स्टार्ट है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे एन डॉक्टर नहीं लगेगा, ए डॉक्टर लगेगा। अ स्टोरी बुक, अ मैंगो, अ बॉय, अ डॉग, अ पॉट। अब आपने देखा कि एच जो है, ये एच तो मैंने लिखा है ये कॉन्सोनेंट है, क्या इसके आगे ए होगा? एन ऑनेस्ट मैन एंड हॉनेस्ट मैन नहीं। आपको पता है एच का साउंड क्या होता है? हा होता है, एच फॉर हेन। लेकिन ये जो वर्ड है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। इससे आवाज कैसी आ रही है? वॉवेल का साउंड आ रहा है, ऑ। किसका साउंड आ रहा है? वॉवेल का साउंड। बच्चों तो यहाँ पे ए बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा एन ऑनेस्ट मैन। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। आप देखेंगे ये शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन यहाँ पे जो साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है ये वर्ड, वो वॉवेल का साउंड है, इसीलिए उसके आगे एन लगेगा। ठीक है बच्चे, अब आपने देखा दूसरा वर्ड है हाउस, ये भी एच से है, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, क्योंकि ए ही लगेगा इसके आगे, ए हाउस, क्योंकि यहाँ पे एच से जो आवाज आ रही है वो किसी वॉवेल की आवाज नहीं है, बल्कि वो उसी कॉन्सोनेंट की आवाज है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया है, ये आसान है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि जो आपके वॉवेल साउंड्स होंगे वहाँ पे आपको एन लगाना है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे वहाँ पे आपको ए लगाना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स और नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवेल साउंड। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि साउंड, आपके जो वॉवेल का साउंड है वही, यानी कि आपको मालूम है ए से आ का आवाज आता है, ए का आवाज आता है, ई से ए का आवाज आता है, आई से ई का आवाज आता है, और ओ से हमारा किसका ओ औ का आवाज आता है, यू से अ का आवाज आता है, यू से ऊ का आवाज आता है, ऊ का आवाज आता है, और अ का आवाज आता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। एन ऑरेंज, 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 एन एग, ई का आवाज, एन एप्पल, एन इंजन, इंजन, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यू का साउंड इज अ। लेकिन हमने देखा बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे ये भले ही यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉवेल जो आपका यू है उसका साउंड ऊ है, नहीं तो अ है, उसका साउंड यू नहीं है। जहाँ पे यू का साउंड आता है, यू अगर किसका साउंड कर रहा है? यू का साउंड करता है, तो वहाँ पे आप ए एन एन नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पे? जहाँ पे यू से यू का साउंड आ रहा है वहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे यू से अ का आवाज आ रहा है या फिर यू का आवाज आ रहा है, सॉरी ऊ का आवाज आ रहा है, वहाँ पे आप एन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि आपको जहाँ पे एन यूरोपियन भी लिखना होगा तो एन यूरोपियन नहीं होगा, जबकि वो ई से शुरू होता है तो आप कहेंगे ई से मैडम आपने कहा था, लेकिन यू का साउंड आ रहा है यूरोपियन, ई से ई का साउंड आएगा, ए का आवाज आएगा, तो आपको एन लगाना होगा, अदरवाइज आपको ए लगाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी से समझ में आ गया है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा, और अभी तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर आपको मैं टास्क भेजूंगी जो इसी से रिलेटेड होगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।